नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मुद्दा है टॉप 5 ऐसे प्रॉब्लम समस्याएं जो हमारे इंडिया में हैं और उसका सलूशन क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा न्यूज़ वाला सेटअप नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है और अभी मैं अपना शॉप चलाता हूं, तो मैं चाहता हूं अपनी जो जर्नी है यहीं से स्टार्ट करूं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब को बोलते सपोर्ट करिएगा और अभी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, मैंने यहाँ टैबलेट लिया हूँ और इस टैबलेट में मैंने ChatGPT से 5 ऐसे समस्याएं हैं जिसमें मैंने डाला हुआ है कि जनता की आवाज़ जो हमारी चैनल है, इस पर टॉप ऐसे 5 मुद्दे समस्याएं जिनका समाधान भी बताना है। तो इसमें बेरोज़गारी पहले नंबर पे आया है। तो आप समझ सकते हो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर ChatGPT पे आप सर्च करते हो तो आता है बेरोज़गारी। और हमारे भारत में लाखों युवा ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और 20 साल और से 30 साल के एज में जो होते हैं 10 साल प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे 10% सेलेक्ट हो जाते हैं, 90% बच्चे सेलेक्ट ना होकर कहीं छोटा मोटा कोई काम, बिजनेस, धंधा इस तरह करते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता देखिए, आपने यहाँ बनारस BHU से पढ़ा होगा, जो भी जानते होंगे उनको नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती है या कुछ न कुछ कर पाते हैं। बट हम सरकारी स्कूल से बिल्कुल जहाँ पे मतलब सुविधा बहुत कम होती है वहाँ से पढ़ते हैं, तो हमें नौकरी मिलना या हम बाहर में तैयारी करने नहीं जा पाते हैं इलाहाबाद, बनारस या दिल्ली जैसे चीज़ों में। और कह सकते हैं हमारी मार्किंग जो होती है वो 50 से 70% होती है, तो हम सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं किसी भी काम में, तो हमें प्रॉब्लम होती है। और बात करते हैं भ्रष्टाचार का। आज के टाइम में अगर हम 50% 70% भी ले आते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ हम कर पाएँ अपने लाइफ में, कुछ जीवन में, तो भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। आज देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जब नौकरी करने जाते हैं, मेरी जानकारी में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए दे के तब नौकरी कर रहे हैं। वो बताते हैं, उनके पिताजी बताते हैं कि मेरे बच्चों में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मुझे कह सकते हैं पैसे देने पड़े थे घूस के तौर पे। आज कोई भी सरकारी काम विदाउट घूस का नहीं होता है। अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा काम कराने जाओगे तो आप कहोगे कि आपने तो खुद तय किया घूस देना, लेकिन हमारे यहाँ का एक सिस्टम नहीं है, कल्चर बन चुका है, जिसको इस सिस्टम को, कल्चर को हमें ख़त्म करना होगा। प्रदूषण और जल संकट के बारे में। प्रदूषण तो ऐसा चीज़ है कि हर जगह आप देखो, अभी हमारे यहाँ दुकान के ठीक सामने यहाँ पे गाड़ी जा रहे हैं और कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है। आपने और मैंने जब भी बाहर के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ को, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ को देखा है, वहाँ पे सड़कें जो होती हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। मट्टियों के लिए अलग से सुविधा बनाई गई रहती है किनारे सड़क चलने के लिए। अभी हम अपने सड़क का दिखा रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल हैं। देखो कितना ज़्यादा धूल गर्दा उड़ रहा है और किनारे मट्टी है। और सड़क के किनारे मट्टी का जो कटाव होता है वो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन है, अब वो एक तरह से धूल गर्दा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये सब सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसों की प्रॉब्लम, लेकिन हमारे यहाँ ढंग का सड़कें नहीं है। हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, अगर उसका 100% टैक्स जो है हर एक इंसान देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। जैसे मैं अपने दुकान में जितने भी सामान लाया हूँ सब टैक्स है, और मैं जो भी चीज़ें करता हूँ उसका टैक्स देता हूँ, लेकिन हमें वो क्या उसके बदले में सरकार से वो चीज़ें मिलती नहीं। अगर आप सरकार से कुछ भी बातें करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सरकार के बारे में बोलते हैं। अब शब्द वो चीज़ें नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि वो चीज़ें मुझे गलत लगता है, लेकिन आप जो चीज़ें सच है आप ज़रूर उसको बात रख सकते हैं अपनी। जल संकट के बारे में अभी आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में हरियाणा में, राजस्थान में और ऐसे जंगल इलाके में या ऐसे पहाड़ी इलाकों में पानी की असुविधा होती है। वहाँ पे पक्षियाँ, पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार का देखरेख नहीं होता है। आम जनता वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है। और बात करते हैं इसी में जल प्रदूषण और जल संकट में, तो आज हमारे सोनभद्र में बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे निर्माण हो रहा है बहुत सारी फैक्ट्रियों का, बहुत सारे सड़कों का। लेकिन उसका कहीं न कहीं एक विधि बनाना चाहिए कि किस तरह से हम पेड़ पौधों का बचाव कर सकें। लेकिन हम जो दोहन है उस चीज़ को हम सोनभद्र में कर रहे हैं और सरकार इस चीज़ से पैसा कमाता है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बदतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हमारे यहाँ MBBS की सीट पाने के लिए आज देख रहे हो नीट का एग्ज़ाम दोबारा हुआ है। पहली बार हुआ था तो मतलब उसमें लीक हो गया पेपर, दोबारा हुआ उसमें भी बहुत सारे लीक देखने को मिला, बट छुपाया जा रहा है क्योंकि 2 बार नीट होने के बाद तीसरी बार पॉसिबल नहीं है। और हम बात करते हैं
मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें हैं जहाँ से बच्चे पास होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बीमारी, भुखमरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हो रहा। अब जो बच्चा इतना मेहनत करके पढ़ेगा वो गलत काम करेगा। जो इतना पैसा लगा के पेरेंट्स अपने बच्चों को देगा पढ़ाने के लिए, वो हमेशा सोचेगा कि मेरा बच्चा कमाए और अच्छी लाइफ जिए। जब डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन, नोबल प्रोफेसर के तौर पे छोड़ के जब वो लग्जरी लाइफ के बारे में सोचता है कि एमबीबीएस डॉक्टर जब बनता है, अच्छा कमाने के लिए सोचता है, तब वो लोगों का अच्छा इलाज कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि ग्रुप हो, वो हमेशा अच्छा काम करता है। सबको गलत नहीं ठहराया जा सकता। सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत सारे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और जो लोग गलत करते हैं उन लोगों को ये मना करना चाहिए। और बहुत सारे लोग अगर उनके तरफ से अगर बोलेंगे तो वो चीज़ें बदल सकती हैं, और हम आम जनता भी इस चीज़ को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने देश में इसको लागू करने के लिए अपना जो बोलते बात रखते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा कैसा ये लगा, एक बोल सकते हैं फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, तो जो देश के मुद्दों पे है तो कमेंट करके बताइएगा। अभी अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट में बताइएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस चैनल को प्रॉपर वे में जनता की आवाज़ के तौर पे बने, और लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, और अभी भी मेरे पास ऐसा कुछ बोलने का ढंग नहीं है, अभी भी मेरे पास कुछ ऐसा चैनल नहीं है जिस पे मैं कह सकूं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं जिसके थ्रू मैं किसी से अपना बात रख सकूं। अभी मेरी जर्नी खुद से स्टार्ट हुई है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं अपने शॉप में। जिस दिन इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी दिन मैं पब्लिकली मैं अपने सड़कों पे और अपने सरकार और अपने मंत्री या जो भी होंगे उनसे बात रखूँगा, और चाहूँगा कि अपने समाज में, सोसाइटी में हो। यह मेरे चैनल पे सुबह शाम जैसे मौसम विभाग की जानकारी होती है, मैं सोनभद्र का हूँ, तो वो भी डिटेल में बताऊँगा। इस चैनल पे भी बहुत मेहनत, बहुत काम करना है, तो आपको मिलेगा इस पे प्रॉपर बिल्कुल न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें, आसपास की जानकारी और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा देंगे तो जो नोटिफिकेशन होगा आपको, जब भी कोई वीडियो, कोई अपडेट मैं डालूँगा तो वो मिलेगा। मैं चाहता हूँ एक ऐसा न्यूज़ चैनल बनाया जाए जो आज तक की तरह बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन के और लोगों का पैसा लेके और सोसाइटी का पैसा लेके और मोदी जी का पैसा लेके और अच्छा कंटेंट बना के बस दिखाना, वो चीज़ें ना लाइफ में ऐसी हो जिससे हमारे सोसाइटी के लिए कुछ फ़ायदा हो और हमारे समाज में कुछ विकास हो। सिर्फ यही 2 मुद्दों पे मुझे ये चैनल बनाया हूँ। और मुझे बचपन से न्यूज़ देखने का बहुत मन करता था, और मैं देखता था, आज भी देखता हूँ। लेकिन जो मुझे वहाँ से चाहिए, और जो न्यूज़ वाले अगर हमारे सरकार से अगर कुछ उपेक्षा कराते तो शायद हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता, वो चीज़ें न मिलता है। इसी के लिए मैंने एक चैनल बनाया। मैं जानता हूँ अभी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेरी बातें लोगों तक पहुँचेगी और लोग समझेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक अच्छा न्यूज़ चैनल बना सकूं। और मैं इस पूरे सोनभद्र को एक कम से कम ऐसा चैनल दूं जिस पे सुबह उठने से लेकर शाम तक अगर वो कुछ भी देखें 100% ट्रस्ट हो कि नहीं, इस चैनल पे कुछ भी गलत नहीं दिखाया जाता है और कुछ भी ऐसे काम नहीं किए जाते जिससे हमारी सोसाइटी में कुछ गलत हो। क्योंकि आजकल न्यूज़ सिर्फ पैसों के लिए बन गया है। लोग न्यूज़ और सनसनी खबर सुनाते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, चिल्ला के और इतना फास्ट बोलते हैं और कुछ अजीब सा न्यूज़ दिखाते हैं, जो हमें लगता है कि एक्चुअल में जो हमारे ये पिलर हैं, न्यूज़ जो बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं ये पिलर जो है धराशायी हो चुका है। अब वो पिलर नहीं रह चुका है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं या बिलीव करते हैं। तो हमारा ये योगदान जो है आपके साथ होने वाला है, तो आप सपोर्ट करें इसको। थैंक यू सो मच।